वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, 21,000 छात्रों को मोबाइल टैब। झारखंड सरकार राज्य के 136 कल्याण आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 21,000 छात्रों को मोबाइल टैब देगी। इसका लाभ कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा। सरकार इस पर 26.25 करोड़ खर्च करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों की पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजना की जानकारी अंकित होगी। यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावे शराब का राजस्व बढ़ाने को छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी का चयन किया गया। अन्य फैसले के मुताबिक केंद्र प्रायोजित पोषाहार योजना में 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों की टेक होम योजना के तहत सामान्य के बजाय फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कई विभागों में नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। विधायक योजना अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा पर जलापूर्ति योजनाओं के लिए 50 लाख खर्च का ऐच्छिक किया गया है। साथ ही कारखानों में काम करने के दौरान सिलोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर 1 लाख या मौत पर आश्रित को 4 लाख दिए जाएंगे। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों और आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। वहीं गरीबों को पेट्रोल सब्सिडी पर वर्ष 2022 में 22-23 में 9 अरब 1 करोड़ 86 लाख का खर्च अनुमानित है। चालू सत्र के बचे हुए दिनों में 1 अरब 39 लाख के खर्च का अनुमान है। साथ ही राज्य के सभी पंचायत भवन, नगर निकायों, वार्ड में आधार का इंटरनेट सेंटर खुलेंगे। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए CSC SPV के साथ MU की मंजूरी दी है। इसके तहत सभी जगहों पर इनरोलमेंट सेंटर खोला जाएगा। राज्य भर में भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए IT एडवाइजरी सर्विस के तहत NISG नाम की एजेंसी का चयन किया गया है। इसके अलावा नंदनी जलाशय योजना के तहत मुख्य नहरों के अवशेष व पुनरुद्धार पर 56 करोड़ 7 लाख 64 हजार के खर्च को मंजूरी मिली है। कांची सिंचाई परियोजना के पुनरुद्धार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हजार की स्वीकृति दी गई है। ITIF 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ कर्ज की मंजूरी की अनुमति हुई है। 1 से 3 साल के बच्चों के फाउंडेशन लिटरेसी के लिए केयर इंडिया का मनोनयन किया गया है। अगली खबर, पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक। राज्य के 46,776 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को टेट पास करने पर मानदेय में 3,000 की अतिरिक्त वृद्धि होगी। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नियमावली के लागू होने के साथ राज्य के 62,876 पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। उनकी सेवा 60 साल की उम्र तक होगी। सेवा काल में मौत पर आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी मिल सकेगी। कैबिनेट ने टेट पास ट्रेंड पारा शिक्षकों के मानदेय में 1 जनवरी से 50, जबकि सिर्फ ट्रेंड के लिए 40% की वृद्धि को मंजूरी दी। ट्रेंड के लिए आकलन परीक्षा होगी, जिसमें पास होने पर 10% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्तमान में पहली से 5वीं के सिर्फ ट्रेंड पारा शिक्षक को 12,000 मानदेय मिलता है। वहीं 40% वृद्धि होने पर उन्हें 16,800 रुपये मिलेगी। वहीं आकलन परीक्षा में पास करने पर 10% अतिरिक्त बढ़ेंगे। ये पारा शिक्षक अगली TET में पास कर जाते हैं तो टेट पास के समतुल्य 21,000 रुपये मिलेंगे। इस आधार पर टेट पास करने पर उनके मानदेय में 3,000 की वृद्धि होगी। इसी तरह 6ठी से 8वीं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 13,000 से बढ़ाकर 18,200 रुपये मिलेंगे। वहीं आकलन परीक्षा पास करने पर 19,500, जबकि टेट पास करने पर 22,500 का मानदेय मिलेगा। अगली खबर, 13 अनुसूचित जिलों में नए सिरे से शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया।
झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने नया संकल्प जारी किया है। पहले इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों में जिले के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। अब नए संकल्प में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इन जिलों में अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार की ओर से जारी 2016 के संकल्प और 2018 में जारी संशोधित संकल्प को वापस ले लिया है। कार्मिक सचिव वंदना दादल की ओर से बुधवार को इस संबंध में संकल्प जारी किया गया है। अगली खबर, देश विरोधी यूट्यूब चैनल बंद होंगे, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को साफ किया है कि देश के खिलाफ काम करने वाले वेबसाइट, पोर्टल, यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने में केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। ठाकुर ने कहा कि भविष्य में भी ऐसा कोई अकाउंट जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, झूठा फैला रहा होगा, समाज को बांटने का काम कर रहा होगा, उसे बंद करने का काम किया जाएगा। वहीं गूगल ने भी जुलाई से सितंबर के बीच दुनिया में 3000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बंद कर दिए थे। कंपनी ने कहा था कि इन चैनलों पर डाले जाने वाले ज्यादातर सामग्री भी झूठी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ चैनलों का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर, भारतीय सेना, अल्पसंख्यक समुदायों, किसान आंदोलन, CAA, NRC, राम मंदिर जैसे मामलों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा था। वहीं सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों के बारे में सिफारिश करना आयोग का काम है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में बुधवार को कुल 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। जहां तक मौत की बात हो तो जमशेदपुर में 5 की मौत बताई गई, वहीं खूंटी में 1 मौत, लातेहार में 1, पलामू में 1, रांची में 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 की मौत इलाज के क्रम में हो गई। वहीं बुधवार को एक बार फिर से 2617 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। अगर हम जिले वाइज बात करें तो बोकारो में 135, चतरा में 61, देवघर में 91, धनबाद में 135, दुमका में 117, जमशेदपुर में 525, गढ़वा में 12, गिरिडीह में 14, गोड्डा में 82, गुमला में 28, हजारीबाग में 25, जामताड़ा में 15, खूंटी में 10, कोडरमा में 78, लातेहार में 12, लोहरदगा में 21, पाकुड़ में 27, पलामू में 69, रामगढ़ में 17, रांची में 809, साहिबगंज में 40, सरायकेला खरसावां जिले में 111, सिमडेगा में 73 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 108 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर, झारखंड मौसम विभाग से। झारखंड के कई इलाकों में बुधवार को भी शीतलहर और मारक रहा। इन इलाकों में पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के बहाव के कारण ठंड का तीखापन तेज रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि गुरुवार को सर्द हवाओं से राहत मिल सकती है। जानकारी के अनुसार बिहार से सटे इलाकों में दिन भर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में ओलावृष्टि के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक SC मंडल ने बताया कि आने वाले 2 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, जैक की प्राथमिकता होगी समय पर परीक्षाएं आयोजित करना, डॉक्टर अनिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने जैक का निरीक्षण किया और काम को देखा। जैक अध्यक्ष ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें वे जैक के कार्यों से वे अवगत होंगे। साथ ही पिछले 4 माह से जैक में अध्यक्ष नहीं होने से कौन कौन से मामले लंबित है उसकी समीक्षा करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि जैक परीक्षा संचालन की बॉडी है। राज्य की 8वीं से लेकर 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन जैक की जिम्मेदारी है। समय पर परीक्षाएं हो यह प्राथमिकता होगी ताकि छात्र छात्राओं को कोई परेशानी न हो। बोर्ड परीक्षाओं में सफल होने के बाद छात्र राज्य के अंदर और बाहर के संस्थानों में नामांकन लेते हैं। ऐसे में वह न पिछड़े, इसके लिए निर्धारित समय पर परीक्षाओं का संचालन और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, इसकी समीक्षा आज की जाएगी। सारे निर्णय राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही होंगे। अगली खबर, एक कॉल से किसानों की समस्या का समाधान। राज्य के किसानों को उनकी समस्या का समाधान अब एक
टेलीफोन कॉल और ऑनलाइन शिकायत से की जा सकेगी। इसके लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुधवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में किसान कॉल सेंटर का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्या एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवं कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई जागरूकता गीत का भी शुभारंभ किया। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर, जिसका टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 है, में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी समस्याओं एवं सुझावों को दर्ज करा सकते हैं। उनकी समस्याओं को प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक हल करने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई। जिला परिषद सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। झारखंड निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारी तेज की गई है। इसके तहत राज्य के निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत निर्वाचन आयुक्त ने माना है कि वर्ष 2015 के पश्चात लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में 2015 में पंचायत के आम निर्वाचन के साथ साथ 2018 में उप निर्वाचन भी संपन्न कराए जा चुके हैं। निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय की अधिसीमा को पुनः निर्धारण हेतु आयोग ने इस विषय की गहन समीक्षा की है एवं देश के अन्य राज्यों के विनिर्धारित निर्वाचन व्यय की अधिसीमा का भी अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक अब उम्मीदवार पंचायत जो वार्ड होंगे, वार्ड सदस्य के लिए उम्मीदवार जो होंगे वे 14,000 रुपये खर्च कर सकेंगे अधिकतम। वहीं पंचायत के मुखिया के प्रत्याशी 85,000 रुपये, सदस्य पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी को 71,000 और जिला परिषद सदस्य अधिकतम 2,14,000 रुपये खर्च कर सकेंगे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीबों को उनके दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन हेतु सीएम सपोर्ट्स ऐप लॉन्च किया। अब ऐप या फिर jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्डधारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिए राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दोपहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इधर सस्ती पेट्रोल योजना में तकनीकी जटिलताओं की भरमार। दीपक प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को ठग और झूठ की सरकार बताया। राशन कार्डधारियों को सस्ता पेट्रोल सब्सिडी योजना को जटिलताओं की भरमार योजना करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए योजना की शुरुआत करेंगे। सरकार ने ऐप लॉन्च कर दिया, किंतु मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करें कि कितने कार्डधारियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कितने कार्डधारियों के पास मोटरसाइकिल है। प्रकाश ने कहा कि पेट्रोल पंप पर व्यवस्था की घोर कमी है। योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्डधारियों को कई नई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। योजना की पेचीदगी कुछ इस प्रकार से है कि गरीब व्यक्ति उन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार इस योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। अगली खबर, झारखंड के सभी 24 जिलों में चालू होगा बाइक एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दृढ़ संकल्पित है। इसी के तहत राज्य में बाइक एम्बुलेंस की सुविधाएं आरंभ की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आदिम जनजाति के लगभग 75,000 परिवार हैं। ऐसे ग्रामीण इलाकों में संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहने के फलस्वरूप आवागमन में काफी कठिनाई होती है। विशेषकर गंभीर बीमारियों की स्थिति में या गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में कार्य अत्यंत जटिल हो जाता है। मंत्री ने बताया कि जिले के उपायुक्त के निर्देश पर इसका संचालन किया जाएगा। प्रत्येक बाइक एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम स्थापित किया जाएगा ताकि मॉनिटरिंग हो सके। साथ ही लॉगबुक का भी संचालन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड एनएचएम के द्वारा ऐप
लॉन्च किया जाएगा ताकि इसकी राज्य स्तरीय नियंत्रण की जा सके। जीपीएस युक्त बाइक एम्बुलेंस के लिए अनुमानित मूल्य 1,69,000 रुपये निर्धारित की गई है। चालक को 9,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही ईंधन खपत सामग्री वाहन मरम्मति के लिए 5,000 रुपये प्रति माह, चालक वर्दी के लिए 1,500 गुना 2 यानी कि 13,000 रुपये का खर्च दिया जाएगा। अगली खबर, जल्द खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। कोचिंग फेडरेशन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप बताई परेशानी। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव रितेश सिंह ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर कोचिंग संस्थानों की आर्थिक एवं मानसिक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने 50% क्षमता के साथ कोचिंग संस्थाओं को पुनः खुलवाने को लेकर सरकार से बात करने का आग्रह किया। रितेश सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 2 वर्षों से कोरोना के कारण शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन के आदेश से स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों को अधिकांश समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे नए एडमिशन में भारी कमी आई और पहले से पढ़ रहे छात्रों की ट्यूशन फीस भी नहीं मिल पा रही है। इसके विपरीत संस्थानों को किराया, बिजली बिल देने के साथ अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना पड़ रहा है। स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि शिक्षा अब दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। कई ने लोन में घर और गाड़ी ली थी, जिसका लोन चुकाने में दिक्कत आ रही है। इधर पासवा ने स्कूल खोलने के लिए सीएम को लिखा पत्र। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा देश भर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पासवा की झारखंड इकाई ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अध्यक्ष आलोक दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता और डॉक्टर सुषमा करकेट्टा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में जीवन और जीविका को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के प्रति भी प्रभावित हो रही है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर, कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में इन विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिनमें झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन अधिनियम नियमावली 2021, झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2021, झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2021, झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहरीब सेवा संवर्ग नियमावली 2021, झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली 2021, आशु लिपिक नियुक्ति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2021, झारखंड राज्य रसायन संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021, श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली के गठन को मंजूरी, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई है। अगली खबर, वेतनमान का सपना इसी सरकार में पूरा होगा। पारा शिक्षक संघ पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने और झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 के कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर राज्य के पारा शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत किया गया। राज्य सरकार के प्रति आभार जताया गया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की कमेटी ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सरकार के विभिन्न विभागों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद दिया। मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने कहा कि लगभग 20 सालों की तपस्या, अनगिनत आंदोलन, कई प्रकार की प्रताड़ना, शहीदों की शहादत का परिणाम है कि झारखंड के पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा। वहीं मोर्चा के संजय दुबे ने कहा कि पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को राज्य के पारा शिक्षकों की ओर से धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि वेतनमान का सपना भी इसी सरकार में पूरा होगा।